Hello guys, today we will start chapter 1 rational and irrational number of class 9 concise maths book। तो आइए शुरू करें। देखिए जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? अगर अंडर रूट में डिजिट हमारी नेगेटिव है तो हम इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक। और अगर अंडर रूट में हमारी डिजिट पॉजिटिव है तो वो रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर, अब रियल नंबर जो होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब नंबर रियल होते हैं। रियल नंबर को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, रैशनल नंबर जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर, इसको भी क्यू से करते हैं पर क्यू के ऊपर एक बार लगा दिया जाता है। तो रैशनल नंबर यानी ये सारे ही नंबर रैशनल, यानी कि मेन चीज़ है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू कह दो या ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, जिसमें जो क्यू है यानी ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो सारी की सारी हमारी काउंटिंग जो हमारी जितने भी नंबर्स हैं सब रैशनल नंबर हैं। और इरेशनल जितने भी नंबर अंडर रूट में आते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इनके नेगेटिव साइन बाहर होते हैं, इनके अंदर नहीं। अगर अंदर होगा तो वो नंबर क्या बन जाएगा? इमेजनरी नंबर बन जाएगा। अब रैशनल नंबर आगे तीन तरह के होते हैं, इंटीजर यानी इंटीजर नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, और नॉन इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? डिनोमिनेटर जो होता है इनका 1 होता है तो लिखा नहीं जाता, और नॉन इंटीजर में डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 18, 15 जो भी कुछ है। तो इंटीजर और नॉन इंटीजर। अब इंटीजर भी तीन तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर वही हमारे रियल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर तो सारे ही होते हैं। और जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं। और अब इस चैप्टर किस चीज़ के बारे में? ये चैप्टर है रैशनल नंबर के बारे में। अब पिछली क्लासेस से रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, आगे अब थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। तो नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन बी, यानी इसका कुछ भी न्यूमरेटर हो, जिसका कुछ भी डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर 1 भी हो सकता है। और ए और बी दोनों इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर होते हैं। इसको हम कोटेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए और बी जो इंटीजर है, जेड इज फॉर इंटीजर, इंटीजर यानी इंटीजर ये नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, और बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, बी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, पर बी जीरो नहीं हो सकता। ऊपर बेशक जीरो हो जाए पर नीचे जीरो नहीं हो सकता, तो इसी को रैशनल नंबर कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि इस चैप्टर में रैशनल नंबर के बारे में हम क्या सीखेंगे। तो मेनली इस एक्सरसाइज में हमने देखना है दो रैशनल नंबर हैं, उनके बीच की हमने ना नंबर्स निकालने हैं, जिसके लिए हम अलग अलग मेथड सीखेंगे निकालने के लिए। तो आइए ये हमने देख लिया कि ए अपॉन बी और रैशनल नंबर होता है, ठीक है। ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसे कोप्राइम कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े। इंटीजर आपको पता ही है, इंटीजर पॉजिटिव होते हैं, इंटीजर नेगेटिव होते हैं, जीरो भी हो सकता है। अब हम जो रैशनल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए अपॉन बी, या ए अपॉन माइनस बी, या माइनस ए अपॉन किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, दो रैशनल नंबर अगर सिंपल नंबर है जैसे कि 2 और 3 है, और आपको पूछा जाए कि बताओ ये इक्वल है या इनमें से कौन बड़ा, तो आप बता ही सकते हो कि ये इक्वल नहीं है। और इनमें से कौन बड़ा, तो आप बता सकते हो कि ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर इसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर आ जाता है इसके नीचे, तो बताना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से बड़ा कौन है, इक्वल। तो उसको क्या मेथड है? अगर ए अपॉन बी रैशनल नंबर है, उधर से सी अपॉन डी रैशनल नंबर है, पूछा जाए कि ये इक्वल है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? डी को आप ए से मल्टीप्लाई कर दोगे और बी को सी से। क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम जिसे कहते हैं। अगर इनके दोनों साइड का आंसर सेम आ जाता है तो इट मीन्स कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर सेम नहीं आता, जिसका भी आंसर बड़ा आता है तो हम कहेंगे वो बड़ा है और दूसरा छोटा है। जैसे अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड का आंसर बड़ा आया तो हम कहेंगे ए अपॉन बी बड़ा है, सी अपॉन डी जो है छोटा है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, इस एक्सरसाइज में मैंने क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको ना दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर निकालने, बस और कुछ नहीं है। जिसको निकालने के लिए आपके पास 3 से 4 मेथड आप यहाँ पे सीखेंगे। जैसे आपको ए और बी के बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट मेथड बताया गया है कि ए प्लस बी अपॉन 2 कर दो, वो ए और बी के बीच का रैशनल नंबर आ जाएगा। अगर जैसे आपसे कहा जाए 2 और 5 के बीच का नंबर बताओ, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो 3, 4। और भी होते हैं पॉइंट्स में 3.1, 3.2, 3.3 मीनियंस नंबर होते हैं 2 और 5 के बीच में। पर हमारी प्रॉब्लम तब आती है कि जब हमारा ए अपॉन बी की फॉर्म में हमारी डिजिट इस तरह से हो, तो उनके बीच के निकालने के लिए हम वो मेथड इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। जिसका पहला मेथड है कि अगर ए और बी के बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो आप ए प्लस बी अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। और आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, ठीक है। 3 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 5 के बीच में।
और वैसे हम नॉर्मल क्वांटिटी में देखें तो हम कहेंगे 4, पर उन्होंने हमें 3 का और वो भी रेशनल नंबर का है। तो देखिए कैसे करते हैं। इसकी पहली शर्त ये है कि पहली डिजिट छोटी होनी चाहिए। हाँ, 3 5 से छोटा है। अब 3 + 5 अपॉन 2 कर दिया तो 3 4 5 इनके बीच का आ गया, पर हमें उसने 3 का है। अब क्या करेंगे, अब हम 3 + 4 कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर 4, और इस साइड फिर 4 + 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम इनके बीच के रेशनल नंबर निकाल देंगे। तो हमें 3 निकालने थे, ये ना हमने 3 निकाल दिए। क्या फार्मूला अप्लाई किया, a + b अपॉन 2। आपको समझ में आ गया। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। आइए हम और देखते हैं। एक मेथड क्या होता है, अगर आपको डिनोमिनेटर 1 है ना या 10 है, यानी पॉइंट की जो डिजिट्स है ना, उसके लिए एक बड़ा इजी मेथड है। आप ऊपर वाले दोनों को ऐड कर दो, नीचे वाले दोनों को ऐड कर दो, तो आपका बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा इन दोनों के बीच में। ये हम कब यूज़ करते हैं, ये हम पॉइंट में यूज़ करते हैं, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में या तो 1 हो, 10 हो, 100 हो, तब ये मेथड यूज़ करते हैं। जैसे 3/1 है और 5/1 है, इनके बीच का निकालना, तो हम 3 + 5 और 1 + 1 2 कर देंगे। आइए देखिए, 3 + 5 और 1 + 1 2 इनके बीच का आ गया। अब इन दोनों के बीच का निकालना है तो फिर 3 + 4 फिर 1 + 1, और इन दोनों के बीच का निकालना है तो 4 + 5 और 1 + 1। तो ये बीच के सारे रेशनल नंबर आ गए। ये हमने सेकंड मेथड। देखो हमारा फर्स्ट मेथड क्या था, a + b अपॉन 2। फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, a + b अपॉन 2। सेकंड मेथड में हमने क्या किया, a + b और नीचे c + d को ऐड कर दिया। अब हम इसके लिए एक थर्ड मेथड भी यूज़ करते हैं, इसे हम AP सीरीज़ कहते हैं। वैसे तो हायर क्लास में ये पूरा चैप्टर होगा, पर फिलहाल हम एक सीरीज़, सिंपल सी सीरीज़ सीख लेते हैं। इसमें क्या है, x हमारा एक नंबर है, y हमारा दूसरा नंबर है, इन दोनों के बीच के नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक्स में अगर हम एक बार डी करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, एक्स में अगर हम 2 दफ़ा डी ऐड करेंगे अगला आ जाएगा, एक्स में हम 3 दफ़ा डी ऐड करेंगे। ऐसे तो हम अनलिमिटेड नंबर, इस तरीके से दो नंबरों के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम की बात क्या है, एक्स तो हमारे पास है, अब डी कहाँ से आएगा। तो डी के लिए हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा, y - x, यानी जिन दो नंबर है ना, y - x। अब n क्या है, n हमारे क्वेश्चन में हमें कितने रेशनल नंबर का है, वो n है। अगर हमें क्या है 3 निकालने तो 3n है। तो y - x हमने ले लिया, y - x यानी हमारे 2 डिजिट है ना, ये y - x, और n क्या है 3 + 1, तो ये हमारा d आ गया। तो x + d, फिर x + 2d, x + 3d, तो हमारे 3 रेशनल नंबर आ गए। देखा, ये हमारा थर्ड मेथड है दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने का। फर्स्ट मेथड आप बताएंगे कौन सा है। फर्स्ट मेथड है a + b अपॉन 2। सेकेंड मेथड कौन सा है, a + c और b + ऊपर की दोनों डिजिट को ऐड कर दो और नीचे की दोनों डिजिट को ऐड कर दो। ये हम पॉइंट के केस में करते हैं, या फिर जिसका डिनोमिनेटर 1 या 10 हो या पॉइंट में डिजिट हो, तो ये मेथड यूज़ करना ईजी रहता है। और अगर हमें बहुत सारे नंबर्स निकालने हो तो हम ये सीरीज़ में निकाल लेंगे, जैसे x + d, x + 2d, 3d। तो हम 10 15 कितने भी रेशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। अब एक और मेथड, अभी तो फिलहाल यही मेथड है, वैसे एक मेथड और आएगा अभी, वो बाद में देखते हैं। तो फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/6। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है, n हमारे 4 है, 4 निकालने हैं ना, n 4 है। हमें क्या निकालना है, d क्या होता है, y - x और इधर से n + 1, यानी y - x। आप एलसीएम ले दोगे, नीचे n + 1 यानी 5। ये एलसीएम जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका ऊपर आपका आ जाएगा ऊपर 6 और नीचे 5 आ गया है। तो ये हमारा बन गया d। अच्छा, ये आपने देखनी है कि ये हमने इन दोनों का करा, तो ये ऐसे ही नीचे 5 है। अब ये 5 जो है ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/30 हमारा d आ गया। तो हम क्या करेंगे, x में एक दफ़ा 1/30 करेंगे, एक रेशनल नंबर आ जाएगा, फिर x में 2 बार 1/30 ऐड करेंगे, दूसरा रेशनल नंबर आ जाएगा, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, इस तरह से हमारे चारों रेशनल नंबर आ जाएंगे। ये देखिए, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, ये हमारा x है और इसमें हमने d ऐड कर लिया। फिर ये x में 2 बार d ऐड कर लिया, फिर ये x में 3 बार d, x में 4 दफ़ा d। तो हमारे ये चारों रेशनल नंबर आ गए उन दो रेशनल नंबर के बीच में। अब एक और मेथड है इससे मिलता जुलता, वो इससे थोड़ा ज़्यादा ईजी है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी उसमें। वो क्या है, यही दो रेशनल नंबर है, इनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, याद करके रखिए, इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आता है, किस तरह से लेते हैं, 3 और 6 का एलसीएम। ये 3 1 का 3 और 3 2 का 6,
यानी 3 2 का 6 एलसीएम आ गया। वो एलसीएम हमने क्यों लेना है, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम किए जा सके। अब ये दोनों नंबर हमने लिख दिए हैं। अच्छा, हमें नीचे क्या करना है, 6 करना है। तो हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 2 से करेंगे। और हम यहाँ भी कर सकते हैं, हम 3 को हाइड कर देंगे, 2 बचता है, ऊपर नीचे कर देंगे 6, और ये तो ऑलरेडी 6 है ही है, ठीक है। और इसका भी क्या मेथड, हमने 6 को हाइड कर दिया तो सिर्फ 1 बचा, हमने 1 से किया। तो इससे क्या हुआ, हमारे ये दोनों जो डिजिट्स हैं इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब इनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है। पर देखो आप 4 और 5 के बीच में निकालना बानी कितना मुश्किल, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में गैप लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमने 4 निकालना है, ठीक है। तो 4 + 1 5, 5 से दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया 20/30 और ये बन गया 25/30। तो हम कर लेंगे 21/30, 22/23/24, तो हमारे 4 के 4 रेशनल नंबर इन दो नंबर्स के बीच में आ गए। ये बहुत ज़्यादा ईजी मेथड है। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने से हमारे क्या हुआ, ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गई, ये नई डिजिट आ गई। और इसके बाद फिर हमने जितने नंबर निकालने हैं उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, 5 आया तो उससे हमने दोनों साइड ऊपर नीचे कर दिया, तो ये नए नंबर आ गए। अब इजी, दोनों का नीचे 30 था तो 21/30, इनके बीच में 20 का 21, 22, 23, 24, 25 तक हमने फिनिश कर दिया। अगर हमें 4 से भी ज़्यादा निकालने होते, 8 निकालने होते, तो हम 8 + 1 9 कर देते, तो इनके बीच में जो है वो 9 का गैप आ जाता, तो 9 रेशनल नंबर निकाल सकते। ये मेथड ज़्यादा ईजी है। तो हमने अब अपने सारे मेथड सीख लिए रेशनल नंबर बीच में निकालने के लिए। एक में क्या था, a + b/2 किया। सेकंड मेथड में क्या था, a + b और c/d किया। थर्ड मेथड में क्या था, a + d, फिर a + 2d, फिर a + 3d। और फोर्थ मेथड में क्या था, हम डिनोमिनेटर सेम करके इनके बीच में गैप लगा के निकाल सकते। ये हमारे 4 के 4 मेथड है। बस यही हमारी एक्सरसाइज है रेशनल नंबर की। तो आइए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। 2.6 और 3.1 है। हम अपने चारों के चारों मेथड से इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन के अंदर हम 3 रेशनल नंबर निकालेंगे, और हमने अपने चारों मेथड से देखते हैं, सीखते हैं और रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, ये a है और ये b है, a + b/2 आ गया बीच में। फिर अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे बीच के तीनों रेशनल नंबर आ गए। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, याद रहेगा आपको, a + b/2, a मैंने फर्स्ट, b सेकंड नंबर, a + b/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा सेकंड मेथड, उसमें क्या था, a + b और c + d, यानी ऊपर की दोनों डिजिट का एडिशन और नीचे की दोनों डिजिट का एडिशन। तो हमने इसको पॉइंट हटा के 10 कर दिया, ऊपर की दोनों डिजिट को ऐड कर दिया, नीचे को कर दिया, फिर ये आ गया। फिर ये दोनों ऊपर की ऐड कर दी और दोनों नीचे की ऐड कर दी, इस तरीके से। फिर इन दोनों को ऊपर किया। ये देखिए, ये नेक्स्ट मेथड है। ये तब अप्लाई करना है जब डिजिट पॉइंट में हो। तीसरा मेथड फिर हमारा क्या था, a + d, a + 2d, a + 3d। तो इसके लिए हमें, ये हमारा a और ये हमारा x है और ये y है, तो हमें क्या निकालना है, d, y - x, और जितने रेशनल नंबर निकालने हैं वो, तो इससे हमारा ये d आ गया। हमारी सीरीज़ कैसे बनेगी, a + d, a + 2d, a + 3d। ये a और हमने d जोड़ दिया, फिर a के साथ 2d जोड़ दिए, फिर a के साथ 3d, ये आ गई। और फोर्थ मेथड हमारा क्या था, नीचे का डिनोमिनेटर सेम करने का मेथड। तो ये पॉइंट का है तो बड़ी ईजिली पहले ही सेम है, हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सेम है। तो हमारा मतलब ये स्टेप हमारा हट गया, एलसीएम निकाला था, क्योंकि हमें नीचे डिनोमिनेटर सेम करना था, जो कि हमारा ऑलरेडी सेम है। अब इनके बीच में थोड़ा सा गैप डालने के लिए हमने क्या किया, एन मैंने हमारे 3 रेशनल नंबर निकालने थे, तो n + 1 4, इन दोनों को ऊपर नीचे 4 से करेंगे, तो दोनों के बीच में काफ़ी गैप आ गया। 104/40 है तो 105/40, 106/40, 107/40, कितने भी निकाल सकते हैं। तो हमारे हमने एक ही क्वेश्चन को हमने चारों मेथड से सीख लिया, और हमारी एक्सरसाइज में सिर्फ यही है, इन बिटवीन रेशनल नंबर निकालने। आइए अब थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, ये 2 रेशनल नंबर है, बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, इंसर्ट करने 3 रेशनल नंबर, ये सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्या है, 3 इंसर्ट करने के बाद ये दोनों मिला के 5 बचे, इन पाँचों को असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप अपनी 8th क्लास में भी आपने सीखा था, ठीक है। तो और बड़ा छोटा कौन है, ये भी हमने पहले सीखा है। तो आइए हम इसको करते हैं। ये हमारे 2 नंबर्स हैं, बड़ा छोटा निकालने के लिए कि दोनों में से कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, आपको फिर वही इनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, जिसके लिए आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम क्या आया, 35 आया। देखिए मैं आपको यूं निकाल के भी दिखाती हूँ। जैसे ये 5 और 7 का एलसीएम निकालना है, 5 1 का 5 और फिर 7 1 का 7, ठीक है। जब आपने इन दोनों को सेम करना है ना, तो आप कैसे करते हैं,
हाँ, इन दोनों नंबरों को लिख दो। ये 5 है, यहाँ से 5 हाइड कर दिया, 7 बचा तो ऊपर नीचे 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे में नीचे 7 है, दूसरे में नीचे 7 हाइड कर दिया तो 5 से, मतलब इन दोनों को हमने 35 कर दिया। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो। तो ये हमारे दोनों के ये दोनों सेम हो गए। जब नीचे का सेम हो गया तो आप देख के बड़े आराम से बता सकते हो कि ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी ये डिजिट छोटी है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ग्रेटर स्मॉलर बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। वो आप किसी भी मेथड से कर लो, एलसीएम निकाल के कर लो, कैसे भी कर लो। जब ये नीचे का सेम हो जाता है तो हम रैशनल नंबर में बता सकते हैं कि ये छोटा है कि ये छोटा है। ठीक है, हमने छोटे बड़े का बता दिया। वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे और भी इजी हो जाता है, क्योंकि जब हमने बता दिया कि ये छोटा है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, 3 रैशनल नंबर निकालने। तो हम कितने नाम से देखो देख सकते हैं, 22/35, 23/35 और 24/35। देखो ये सब इतना करने की जरूरत नहीं, उन्होंने कर दिया a+b/2 करके किया है। देख के यहीं से पता चलता है कि डिनोमिनेटर सेम है। तो 21 के बाद 22, 23, 24 हमारे तीनों रैशनल नंबर आ गए। सेकंड पार्ट भी हो गया। अब उसने कहा असेंडिंग में निकालना है। देखो ये तो तीनों के ये बेस सेम है, इन दोनों का भी हमने बेस पहले जो सेम किया था इनकी जगह इनका ये लिख देंगे जहाँ हमने इन दोनों का बेस सेम किया था। तो 21, 22, 23, 24, 25 ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगे थे। यानी इस क्वेश्चन में पहले बिगर स्मॉलर बताना था, इंसर्ट करें 3 रैशनल नंबर और सबको असेंडिंग में लगाना था। ये तीनों पार्ट हो गए हैं, ईजी था। अब देखो रैशनल नंबर के बारे में आप एक चीज़ और सीखते हो। जब भी हम 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर रैशनल नंबर आएगा। डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आंसर रैशनल नंबर आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रैशनल नंबर आएगा, और डिवाइड करते हैं तब भी रैशनल नंबर आएगा। ये रैशनल नंबर की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ए ऑलवेज रैशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, और डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। तो हमने रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने का तरीका सीखा, यहाँ पे बिगर स्मॉलर बताने का तरीका सीखा, और असेंडिंग ऑर्डर में निकालने का तरीका सीखा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, हमें बताना है कि जो रैशनल नंबर हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो अगर ये रैशनल नंबर है और इसको जैसे 1 को अंदर रखोगे, 8 को बाहर करोगे, इसे आप डेसिमल बनाओगे और ये पूरा बन के फिनिश हो गया, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। देखा, जब हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम 1 को अंदर और 8 को बाहर रखेंगे और पॉइंट लगा के करेंगे, ये आंसर आ गया और यहाँ फिनिश हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये फिनिश नहीं होता, कुछ नंबर ऑफ डिजिट फिर से रिपीट होते हैं, तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ डिवाइड की फिर 4 4 4 4 4 4 आता चला जाएगा, या 6 6 6 आता चला जाएगा, या कुछ नंबर ग्रुप ऑफ डिजिट्स है वो आती चली जाएंगे, तो हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। वो 3 तरीके से आती है, या तो खाली एक 4 ही रिपीट हो रहा है, या फिर एक 3 कांस्टेंट हो गया और उसके बाद 6 रिपीट हो रहा है, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ डिजिट के बाद फिर वो दोबारा से रिपीट हो। ये तीनों ही केस में नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आपने डिवाइड नहीं करना, तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो क्या है, 2/m और 5/n की अंदर क्या, आप इस डिनोमिनेटर को अगर इसके अंदर सेट हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। आइए इसका एग्जांपल देख के समझते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 50 था, हमने इसके फैक्टर्स बना लिए 2 5 5, यानी 2 के ऊपर m और 5 के ऊपर 2, तो ये टर्मिनेटिंग है। इस फॉर्म में आ गया ना, 2 के ऊपर m और 5 के ऊपर n, यानी कोई भी एक्सपोनेंट इसके ऊपर आ गया तो टर्मिनेटिंग है, तो हम कहेंगे ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। अब इसके अंदर हम 8 को करेंगे, तो 2 के ऊपर तो आ गया 3, पर 5 नहीं, तो हम 5 के ऊपर 0 डाल सकते हैं, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। अब 72 का करते हैं, तो इसके बीच में क्या आ गया, ये 3 आ गया। हमने 2 के ऊपर तो देखो 3 कर दिया, अब 3 हमारे फार्मूले में नहीं है, तो हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। हमारा फार्मूला क्या है, 2 के ऊपर या तो 2 का प्रोडक्ट हो या उसमें 5 का हो, लेकिन 3 का नहीं होना चाहिए, तो ये इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 3 बेस के ऊपर आ गया। या तो ये सब डिजिट 2 की होनी चाहिए या सब डिजिट 5 में होनी चाहिए, बस 2 और 5 के अगर कुछ भी 3 आ जाए या 7 और भी कुछ आ जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। विदाउट डिवीज़न हमने बता दिया कि टर्मिनेटिंग क्या है और रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। तो अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे।